पहले बात करेंगे मौलाना तौकीर रजा की। तौकीर रजा का नाम तो आपने कई बार सुना होगा। एक ऐसा मौलाना जो सिर्फ और सिर्फ अपने विवादित और भड़काऊ बयान को लेकर ही जाना जाता है। वो कभी सिर काट कर लाने पर इनाम का ऐलान कर देता है तो कभी प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करता है। ये एक ऐसा मौलाना है जिन पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने तक के आरोप लग चुके हैं, लेकिन इस बार मौलाना ने खुले मंच से देश का माहौल बिगाड़ने वाला बयान दिया है, जिस पर कार्रवाई की मांग उठने लगी। कि दिल्ली आओ और इसके खिलाफ कानून बनवाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुसलमानों को जहरीली तकरीर से भड़काने वाले बरेली के कट्टरपंथी मौलाना तौकीर ने एक बार फिर जहर उगला है, लेकिन इस बार मौलाना के लफ्ज सिर्फ भड़काऊ नहीं, देश को बांटने वाले हैं। तौकीर ने इस बार सरकार को धमकी देते हुए रविवार को मुसलमानों को दिल्ली घेरने का फरमान सुनाया है। ईमानदार हो अगर तो मैं आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि दिल्ली आओ और इसके खिलाफ कानून बनवाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वैसे तो तौकीर रजा आए दिन अपने विवादित बोल से सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि मुस्लिम धर्मगुरु और इत्तेहाद-ए-मिल्लत परिषद के प्रमुख तौकीर रजा खान ने इस बार सीधे सरकार को चैलेंज कर दिया। मौलाना ने जयपुर में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को चैलेंज करते हुए कहा कि किसी की औकात नहीं जो हमारी संपत्तियों पर कब्जा कर सके। हम बेदार हैं, किसी के बाप की ताकत नहीं है कि हमारी जायदादों पर कब्जा कर ले। मैं कहता हूं तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। कभी हिंदुओं के धर्मांतरण तो कभी ईश निंदा का आरोप लगाकर देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने वाला मौलाना तौकीर यही नहीं रुका। उसने सीधे सीधे देश के बहुसंख्यक आबादी को भी चैलेंज कर दिया। उसने कहा कि अगर मुसलमान सड़कों पर उतर आए तो हिंदुओं की रूह कांप जाएगी। हालांकि मुसलमानों को भड़काने के पीछे मौलाना का मकसद क्या है, इसका जवाब तो तौकीर से सरकार लेगी। लेकिन हिंदुओं के खिलाफ तौकीर के जहरीले बयान दिए जाने के बाद देश में सियासत भी गर्मा गई। ये ऐसी तादाद में दिखाओ, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। मौलाना तौकीर रजा के इस भड़काऊ बयान की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हैरानी यह है कि हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाला तौकीर रजा इस नफरती साजिश का इकलौता किरदार नहीं है। उसके लगाए आग में घी कई और भी डाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हालांकि तौकीर रजा का कोई पहला बयान नहीं है ये। इसके पहले भी तौकीर रजा देश को बांटने का, लोगों को बांटने का, समाज को बांटने वाले बयान देते रहे हैं। यही वजह है कि कार्रवाई की मांग लगातार उठती रही है। क्या क्या कार्रवाई की मांग उठ रही है ये तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि तौकीर रजा ने इसके पहले कब क्या क्या बयान दिया है जिससे देश का माहौल खराब होने का खतरा बना रहा है। सबसे पहले बात साल 2007 की कर लेते हैं। दरअसल साल 2007 में तौकीर रजा ने तस्लीमा का सिर काटकर लाने पर 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया था। तो इसके 10 साल बाद साल 2017 में हिंदुओं को छिपने की जगह नहीं मिलेगी, ऐसा बयान दिया, जिस पर लोगों की नाराजगी सामने आई और इसको लेकर लोग सड़कों पर भी उतरे थे। दिसंबर 2019 में CAA वापस नहीं लिया तो गलियों में खून बह जाएगा। समझिए, सीधे सीधे लोगों को मरने मारने के लिए भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कलयुग के धृतराष्ट्र बनकर बैठे हुए हैं। मार्च 2023 में, पिछले साल मार्च में, उन्होंने मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे तो क्या होगा, ऐसा बयान दिया। हिंदू राष्ट्र की मांग पर उन्होंने ये बयान दिया था। फिर दिसंबर 2023 में सरकार हर मस्जिद को मंदिर बनाना चाहती है, ऐसा बयान देते
हुए लोगों को भड़काने का प्रयास किया था। फरवरी 2024 में बाबरी दे दी, लेकिन ज्ञानवापी नहीं देंगे। ज्ञानवापी पर एक बार फिर लोगों को भड़काने की कोशिश की और उसके बाद फिर फरवरी 2024 में ही बुलडोजर चला तो हम उसे जान से मार देंगे। किसे? बुलडोजर को लेकर एक्शन जो लिया जा रहा है उस पर, लेकिन इशारा किस तरफ था वो आप समझ सकते हैं। जुलाई 2024 में हिंदू लड़कियों का मुस्लिम लड़कों के साथ निकाह करवाएंगे, यानी कि लव जिहाद जैसे मामलों को बढ़ाने के लिए लोगों को उकसा रहे थे, प्रेरित कर रहे हैं। सितंबर 2024 में बैक टू बैक बयान समझिए आप, आरएसएस आतंकी संगठन है, इसे बैन कर देना चाहिए। सितंबर 2024 में उन्होंने कहा कि डरना नहीं है, इतना मारो कि सामने वाला मर जाए, ऐसा बयान दिया तौकीर रजा ने। फिर अक्टूबर 2024 में उन्होंने कहा कि गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी, अब धरना प्रदर्शन नहीं, देश जाम करेंगे। जिस बयान पर जो भी हाल ही में आज ही सामने आया है उस पर नाराजगी बढ़ती जा रही है। आपको लगातार बता रहे हैं कि साल 2007 से लेकर अब तक तौकीर रजा ने क्या क्या बयान दिए हैं। तौकीर रजा एक पहला नाम नहीं है, ऐसे कई नाम है इस फहरिस्त में लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग उठने लगी है। अब हिंदू संगठन कह रहे हैं ऐसे लोगों पर एक्शन लो वरना हम सड़कों पर उतरेंगे। क्या कहना है बीएचपी नेता विनोद बंसल का, सुन लीजिए। दिल्ली घेरने की तैयारी कर रहा है, ये दुस्साहस ना करे तो ज्यादा बढ़िया है। वो जो डायरेक्ट एक्शन की जो धमकी जिस तरह से दे रहे हैं और पीछे से सरवर चिश्ती जैसे जो कट्टरपंथी जिहादी नेता हैं वो भी साथ में लगे हुए हैं। जिस तरह से बंगाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, वही काम हम भारत में कर लेंगे। तो ये अपनी मानसिकता से बाज आएं। ये जितने भी भड़काऊ भाईजान हैं और उनको प्रश्रय देने वाली जो मुसलमान पार्टियां हैं जो अपने आप को सेकुलरिज्म का लवादा ओढ़ती हैं और इस्लामिक कट्टरपंथियों को भड़का करके देश में उत्पात मचाने की कोशिश करती हैं, उससे उनको सबको बाज आना पड़ेगा। तो तौकीर रजा के बयान पर नाराजगी बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी ओर एक तरफ हमने आपको सुनाया कि विनोद बंसल क्या कह रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म गुरुओं में भी उनके बयान को लेकर नाराजगी है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने क्या कहा है मौलाना तौकीर रजा के बयान पर, आलोचना की है, क्या कहा है सुन लीजिए। बरेली के मौलाना तौकीर रजा के द्वारा जयपुर में दिया गया बयान कि मुस्लिम लड़के कभी भी दंगे फसाद पर उतारू हो सकते हैं, तो मैं मौलाना साहब को इतनी ही नसीहत दूंगा कि मौलाना साहब। वैसे नफरती बयानों की फहरिस्त में सिर्फ तौकीर रजा ही नहीं बल्कि कई और नाम भी शामिल हैं। ऐसा ही एक नाम है अजमेर शरीफ के खादिम सरवर चिश्ती का भी। तौकीर रजा की राह पर चलते हुए सरवर चिश्ती ने भी मुसलमानों को उकसाने वाला बयान दिया है। सरवर चिश्ती भी अपने भड़काऊ बयान को लेकर जाने जाते हैं और यही वजह है कि इन पर एनआईए ने पाबंदी भी लगाई थी। रिपोर्ट देखिए। जयपुर के इत्तेहादे मित्तल काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने जो जहर उगला उसकी गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। संत समाज से लेकर हिंदू संगठन के नेता कार्यकर्ता सब गुस्से में हैं, लेकिन मुसलमानों को भड़काकर देश की शांति भंग करने की साजिश में तौकीर रजा अकेले नहीं है। तौकीर के गुनाह में अजमेर दरगाह शरीफ के सैयद सरवर चिश्ती भी बराबर के भागीदार हैं। तौकीर रजा के साथ ही साथ सरवर चिश्ती ने भी जयपुर से मुसलमानों को भड़काने की पूरी कोशिश की। कि हमारी तादाद को छुपाते हो, जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तुम एक ईंट तो हिला के देखो औकात की, अगर आप सड़कों में नहीं आए तो हमसे बोलना। तो मैं तुम्हारे लिए, आलम इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा। अजमेर दरगाह की अंजुमन कमेटी के सचिव सैयद सरवर चिश्ती की उम्र भले ही 65 की हो गई हो, लेकिन मुसलमानों को भड़काने में वो अपना पूरा जोर लगा देते हैं। सरवर चिश्ती ने अपने पुराने नफरती तकरीरों का भी हवाला दिया और वो मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में भी पीछे नहीं हटे। वो कहते हैं कि मैं हेट स्पीच देता हूँ, उनको मोदी की हेट स्पीच नजर नहीं आ रही है भाई। कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी बात करी कि हमें अपने वेशभूषा से पहचानो, कभी की? सवाल है जयपुर में तहफ्फुज औकाफ कॉन्फ्रेंस के आयोजन में जो मुसलमानों को एक सुर में भड़काने की कोशिश हुई, उसके पीछे एजेंडा क्या है? क्योंकि जिस तरह से देश की बहुसंख्यक आबादी और सरकार के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की गई, इससे साफ जाहिर है कि इसके पीछे बड़ी साजिश है और कुछ ऐसे ही अंदेशे की आहट जो चारों तरफ सुनाई दे रही है। तौकीर रजा भी अब दिल्ली घेरने की तैयारी कर रहा है,
ये दुस्साहस न करे तो ज्यादा बढ़िया है। वो जो डायरेक्ट एक्शन की जो धमकी जिस तरह से दे रहे हैं और पीछे से सरवर चिश्ती जैसे जो कट्टरपंथी जिहादी नेता हैं वो भी साथ में लगे हुए हैं। जिस तरह से बंगाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, वही काम हम भारत में कर लेंगे। तो ये अपनी मानसिकता से बाज आएं। एक तरफ तौकीर नफरत उगल रहे हैं तो दूसरी तरफ अजमेर से सरवर चिश्ती भी मुसलमानों को भड़काने में लगे हैं। क्या देश में कुछ बड़ा करने की साजिशें रची जा रही है? बरेली के कट्टर मौलाना तौकीर रजा हो या फिर अजमेर अंजुमन कमेटी के सचिव सैयद सरवर चिश्ती, दोनों ने जयपुर में मुसलमानों को भड़काने वाले लफ्जों का इस्तेमाल करके ये साफ कर दिया कि उनका इरादा सिर्फ नफरत फैलाना है। लेकिन इस नफरत साजिश के दायरे में कौन सा मकसद छिपा है, इसका जवाब जानना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको बताते हैं कि आखिर ये धमकीबाज सरवर चिश्ती है कौन, जो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। दरअसल सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ के खादिम हैं। मुस्लिम समुदाय का विवादित धर्मगुरु कहा जाता है इसे। विवादित बयानों से चर्चा में रहता है। महिला विरोधी कट्टरपंथी चेहरा है ये। कट्टरपंथियों के बीच प्रभावशाली है। सनातन और जैन धर्म को लेकर जहर उगलता रहा है इसके पहले भी, और सर्वर पर एनआईए पाबंदी लगा चुका है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया। चलिए, तो ये सर्वर के बारे में हमने आपको बताया कि सरवर चिश्ती है कौन, लेकिन अब ये जान लेते हैं कि सरवर चिश्ती के ऐसे कौन कौन से बयान हैं जिसको लेकर वो विवादों में रहा और नौबत उस पर पाबंदी तक की आ गई है। एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं कि आखिर सरवर चिश्ती ने इसके पहले कौन कौन से जहरीले बयान दिए हैं। सबसे पहले लड़कियों, महिलाओं को लेकर गंदा बयान दिया। उनका कहना है कि लड़की चीज ही ऐसी है, बड़े से बड़ा फिसल जाता है। इसके लिए उन्होंने कुछ पुराने चीजों को अभी हवाला देते हुए कहा था जिस पर नाराजगी बढ़ी थी। उन्होंने ये भी उसका ये भी कहना है कि मुसलमानों के घर में घुसेंगे तो फूल नहीं बरसेंगे। बहराइच के मामले पर यह कहा था। साथ ही बुलडोजर एक्शन पर कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई इजरायली मैकेनिज्म है। इसके अलावा सरवर चिश्ती का एक और बयान सुर्खियों में रहा था, वो था साल 2022 का, नबी की शान में गुस्ताखी हुई तो हिंदुस्तान हिला देंगे। यानी सीधे सीधे लोगों को भड़काने की कोशिश